टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ज्योति शुरू करी बृहस्पति दिन थप 8,960 गोटे में कोरोना पुष्टि 214 गोटे कोरोना के कारण जान गेल संबंधी समाचार छ। नेपाल में बृहस्पति दिन थप 8,960 गोटे में कोरोना पुष्टि भेलाइछ। देशभर कयल गेल 19,474 पीसीआर आ 771 एंटीजेन परीक्षण के क्रम में थप 8,960 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। एहिसँगै नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 4,31,191 पहुंचल अछि। तहिना थप 214 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। नेपाल में हाल धरि 4,466 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने अछि। तहिना थप 5,055 गोटे कोरोना मुक्त भेला सँ हाल धरि नेपाल में 3,21,518 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छथि। हाल नेपाल में 1,05,207 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में 497 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। नेपाल में हाल धरि 27,12,562 पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। प्रदेश 2 सरकार प्रदेश में काल सार्वजनिक विदा के घोषणा केने अछि। मुस्लिम धर्मावलंबी सबके ईद उल फित्र पावन के अवसर में प्रदेश 2 सरकार शुक्र दिन सार्वजनिक विदा देने अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जारी केने सूचना में वैश्विक रूप में फैलल कोरोना महामारी के कारण अन्य वर्ष जैने हर्षोल्लास के संग पावन मनाव के अवस्था नहीं रहला सँ सरकार जारी केने मापदंड सबके पालना करैत घरे में बैस पावन मनाव संपूर्ण इस्लाम धर्मावलंबी सब में अपील कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण के दोसर वेरिएंट के गति आक्रामक रूप में फैलाक बाद स्थानीय प्रशासन निषेधाज्ञा के समय अवधि पुनः 10 दिन थपलक अछि। जिला संकट व्यवस्थापन समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैसार सँ आगामी जेठ 10 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी रहत निर्णय कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने बैसाख 21 गते सँ 31 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी कयल गेल छल। कोरोना संक्रमण के फैलावट रोक आगामी जेठ 10 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के निरंतरता देल जेबाक निर्णय भेल प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला जानकारी दिलनि। तहिना सीमा नाका के थप व्यवस्थित करबाक विषय में सेहो प्रशासन निर्णय केने अछि। बैसार सँ ऑक्सीजन आपूर्ति में समस्या बढ़ैत जा रहल जिला भीतर के अस्पताल के प्राथमिकताक आधार में आपूर्ति कर नेपाल प्रहरी मार्फत विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान तथा अन्य सँ संकलित 125 टा ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध कराव आ समन्वय क देव लेल सर्लाही प्रशासन के अनुरोध करबाक निर्णय केने अछि। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी वास्तोला प्रदेश 2 में धनुषा जिला के संक्रमण के गति दोसर स्थान में पहुंचल आ समुदाय स्तर में कोरोना फैलला सँ जिला भर निषेधाज्ञा के समय अवधि थपायल जानकारी दिलनि। प्रजीय वास्तोला कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आ एहि के संक्रमण नहीं फैल देबाक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकबाक कोनो किसिम के गतिविधि होब आ कर नहीं देब नेपाल राजपत्र में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा सब बाहेक के अन्य सब सेवा आ स्थल सब पुनः 10 दिन धरि के लेल संक्रामक रोग ऐन 2020 के दफा 2 आ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 के दफा 6 के उपदफा 3 बमोजिम जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय अनुसार धनुषा जिला भर निषेधाज्ञा जारी कयल गेल जानकारी दिलनि। प्रशासन दवाई इलाज एवं आदेश में उल्लेख भेल बमोजिमक अत्यावश्यक काज के बाहेक सर्वसाधारण के घर से बाहर नहीं निकल आग्रह केने अछि। रात 9 बजे से भिनसर 5 बजे धरि सड़क में चल फिर कर समेत रोक लगाओल गेल अछि। निषेधाज्ञा में सब प्रकार के सभा सम्मेलन गोष्ठी तालीम सेमिनार सिनेमा हॉल पार्टी पैलेस स्विमिंग पूल शॉपिंग मॉल हाट बाजार मनोरंजन स्थल सैलून ब्यूटी पार्लर जिम खाना समूह में खेलल जाय वाला खेलकूद पुस्तकालय संग्रहालय लगायत सब संचालन कर समेत रोक लगाओल गेल अछि। त विवाह व्रतबंध जेहन सामाजिक कार्य के हक में बेसी में 15 गोटे धरि सहभागी भ स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना कर जेका कर सकबाक आ ओ प्रयोजन के लेल बेसी में 2टा छोट गाड़ी आ 1टा पैघ गाड़ी में शुभ विवाह के बैनर राइट संचालन कर सकबाक स्थानीय प्रशासन जनौने अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 सरकार के पत्रकार सभक विभिन्न समस्या के लऽ कऽ बृहस्पति दिन ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल। पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण के नेतृत्व में गेल टोली आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव के ज्ञापन पत्र बुझौने छन्। ज्ञापन पत्रक बोधार्थ प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री सामाजिक विकास मंत्रालय नेपाल पत्रकार महासंघ केंद्रीय कार्यालय समिति तथा प्रदेश 2 के सब जिला के कयल गेल अछि।
समाचार संकलन के क्रम में कोरोना संक्रमित भ मृत्यु भेल पत्रकार मनोज कुमार चौधरी और संचार उद्यमी रमा देवी यादव के परिवार के तत्काल राहत उपलब्ध कराव पड़बाक, संक्रमित पत्रकार सबके निःशुल्क इलाजक व्यवस्थापन होबो पड़बाक ज्ञापन पत्र मार्फत मांग कयल गेल अछि। तहिना कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ रहल समय में जनता के सुसूचित कराव के उद्देश्य से जान जोखिम में राख समाचार संकलन, संपादन, संप्रेषण आ प्रसारण कार्य में संलग्न संपूर्ण संचारकर्मी सभक लेल सुरक्षा सामग्री के व्यवस्थापन के मांग समेत केने अछि। तहिना कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रभावित भेल संचार संस्था सबके विशेष राहत आ संपूर्ण संचार संस्था सबके कोविड-19 महामारी नियंत्रण संबंधी विज्ञापनक संगे अन्य लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध करा देबऽ लेल विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। एम्हर ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री यादव पत्रकार सबके मांग जल्दीए संबोधन हैत आश्वासन दैत ओहि के लेल प्रदेश सरकार पहिनहि से कार्य कर रहल बतौनी छनि। ओ कहलनि ज्ञापन पत्र में उल्लेख किछ मांग सबके बारे में प्रदेश सरकार आगुए निर्णय ल चुकल आ किछ मांग जल्दीए संबोधन हैत। ज्ञापन पत्र बुझाव प्रदेशक उपाध्यक्ष ज्योति झा, सदस्य कैलाश दास, संजय राउत, अजय शाह, हदीस खुद्दार आ प्रतिभा झा के चलाइत। कोरोना वायरस के संक्रमण तीव्र रूप में फैलैत गेलाक बाद स्थानीय प्रशासन 72 जिला भरि जारी केने निषेधाज्ञाक समय अवधि पुनः 10 दिन बढ़ौनी अछि। 72 प्रमुख जिलाधिकारी तीर्थराज भट्टराई जिला में संक्रमण की गति बढ़ रहला सँ शुक्र दिन रात 12 बजे से लागू बजेका आगामी जेठ 10 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के समय अवधि थपल गेल जानकारी दिलन। ऐसे पहिने 72 में बैशाख 22 गते बुध दिन भिनसर 6 बजे से बैशाख 31 गते शुक्र के रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा लगाओल गेल छल। प्रजीय भट्टराई कोरोना संक्रमण के दौर अत्यधिक वृद्धि संगे किछ व्यक्ति के मृत्यु समेत भेल अवस्था में संक्रमण के चेन ब्रेक क क न्यूनीकरण तथा रोकथाम करबाक लेल नेपाल सरकार के निर्णय तथा स्थानीय वस्तु स्थिति मूल्यांकन केला पर किछ समय निषेध क क नियंत्रण में प्रभावकारिता आन पड़बाक जरूरी देखल गेला सँ 72 जिला भरि लागू बजेका निषेधाज्ञा के समय अवधि दोसर बेर थप कयल गेल बतौलनि। प्रजीय भट्टराई नेपाल राजपत्र में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा बाहेक के अन्य सब सेवा आ स्थल जेठ 10 गते रात धरि के लेल संक्रामक रोग एन 2020 के दफा 2 आ स्थानीय प्रशासन एन 2028 के दफा 6 के उपदफा 3 बमोजिम जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय अनुसार जिला भर निषेधाज्ञा के समय अवधि थपायल जानकारी दिलाइन। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर के लापरवाही के कारण पुनः एक रोगी के मृत्यु भेल अछि। अस्पताल पहुंचाओल गेल 3 घंटा धरि सेहो वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं भेला सँ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 19 बेंगासीपुर रहनिहार 45 वर्षक उमेश शर्मा के जान गेल अछि। मृतक के पुत्र शत्रुघ्न शर्मा पिता के लक बुध दिन साँझ 5 बजे प्रादेशिक अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में एलाक बादो रात 8 बजे धरि अस्पताल वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करोला सँ अपन पिता के मृत्यु भेल बतौलनि। रोगी के अस्पताल अनलाक बाद ओतऽ ड्यूटी में रहल स्वास्थ्य कर्मी रोगी के ऑक्सीजन लगाकर ओहिने छोड़ अपन काज में व्यस्त भेल आ रोगी के मृत्यु भ चुकलाक बादो परिवारजन के कोनो जानकारी नहीं करौने मृतक के आफंत के उपरा गछ। ओ सब वार्ड में रहल स्वास्थ्य कर्मी के जतेक आग्रह केलाक बादो कियो कोनो सुनवाई नहीं केने आरोप समेत लगौनी छथि। एम्हर ड्यूटी में रहल एक स्वास्थ्य कर्मी रोगी के सेचुरेशन लेवल 52 में रहल अवस्था में अपना सब वेंटिलेटर की व्यवस्था मिलाव परिवारजन के जानकारी कराब चुकल बतौनी अछि। परिवारजन समय में वेंटिलेटर के व्यवस्थापन कर नहीं सकला से रोगी के मृत्यु भेल ओ दावी केलथि। रोगी के मृत्यु भेलाक बाद अस्पताल के ड्यूटी में खटल प्रहरी परिवारजन के दबाव द क मृतक के कोरोना परीक्षण नहीं करा कर राइते मृतक के लाश सहित ओकरा सबके ओतऽ से घर घुरौनी छल। ऐसे पहले मंगले के प्रादेशिक अस्पताल स्थित कोविड-19 विशेष अस्पताल में चिकित्सक के लापरवाही के कारण मोहतरिक जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 सुगा रहनिहार 53 वर्षक कोरोना संक्रमित सुखचैन महतो के मृत्यु भेल छल। कोरोना संक्रमित भेलाक बाद इलाज के लेल कोविड विशेष अस्पताल पहुंचल महतो समय में इलाज पाब नहीं सकला सँ हुनक मृत्यु भेल छल। सामाजिक विकास मंत्रालय शुक्र दिन प्रादेशिक अस्पताल में 8टा नया वेंटिलेटर जड़ान करौनी छल। अस्पतालक पुरान वेंटिलेटर सब बिगड़लाक बाद मंत्रालय अस्पताल के 8टा नया वेंटिलेटर उपलब्ध करौनी छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र प्रदेश नंबर 2 में रिक्त रहल समानुपातिक देश के प्रदेश सभा सदस्य में नेत्री
पश्मीना कादरी के मनोनीत के लगाइज कादरी के मनोनीत क्याल गेल बाद संसदीय दलक नेता भरत प्रसाद शाह जानकारी देने छन्। कादरी के सभामुख सरोज कुमार यादव आइए शपथ ग्रहण कराक पदभार समेत ग्रहण कराउने छन्। पर्सा निवासी कादरी अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी के नेत्री छथि। सर्वोच्च अदालत नेकपा के पुनः जागरण केलाक बाद नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र अलग अलग विलास समेत 4 गोटे प्रदेश सभा सदस्य एमाले में रहल छल। एमाले में रहबाक निर्णय केलाक बाद माओवादी केन्द्र रामचंद्र मंडल, ज्वाला कुमारी शाह, कुंदन प्रसाद कुशवाहा आ मोहम्मद शमीर के कार्यवाही केने छल। ओकरा सबके माओवादी कार्यवाही स्वरूप पार्टी के साधारण सदस्य से समेत निलंबन केने छल। माओवादी केन्द्र 4 गोटे नेता के निलंबन केने 1 महीना ने बीते समानुपातिक दिश से कादरी के मनोनीत क्याल गेलाइज। कादरी के मुस्लिम कोटा से प्रदेश सभा सदस्य में मनोनीत क्याल गेलाइज। निजी अस्पताल सबके 15 दिन भीतर ऑक्सीजन प्लांट जोड़ान कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अनुरोध केने आज। बृहस्पति दिन मंत्रालय जारी केने विज्ञप्ति में 100 बेड भेल निजी अस्पताल के 15 दिन भीतर ऑक्सीजन प्लांट जोड़ान कर अनुरोध केने आज। मंत्रालय सामग्री खरीद केला पर भन्सार छूट हैत विज्ञप्ति में उल्लेख केलक आज। कोरोना संक्रमण के कारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघक अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरे के निधन भेल अछि। गैरे के इलाज के क्रम में बृहस्पति के साँझ निधन भेल। काठमाडौँ के सीनामंगल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कॉलेज में बृहस्पति दिन साँझ 6 बजे हुनक निधन भेल संघक महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ जानकारी देने छन्। 1 हप्ता पहिने संक्रमण पुष्टि भेलाक बाद हुनका केएमसी अस्पताल भर्ना कयल गेल छल। स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ैत गेलाक बाद हुनका वेंटिलेटर में राखि इलाज भ रहल छल। अध्यक्ष गैरे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के कार्यकारिणी सदस्य समेत छलैथ। कोरोना संक्रमण के भयावह अवस्था के मद्देनजर करैत स्थानीय प्रशासन सर्लाही में निषेधाज्ञा के समय अवधि थप 10 दिन बढ़ाउने अछि। बृहस्पति दिन बैसल जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र डीसीसीएमसी के बैसार से शुक्र दिन रात 12 बजे से लागू बजेका आगामी जेठ 10 गते रात 12 बजे धरि के लिए निषेधाज्ञा के समय अवधि थपायल अछि। कोरोना संक्रमण के दर निरंतर बढ़ैत जा रहला से एहि के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निषेधाज्ञा के समय अवधि थपायल सर्लाही प्रमुख जिलाधिकारी हेमराज तामाङ जानकारी देने छन्। निषेधाज्ञा की अवधि में निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन, हाट बजार, होटल तथा रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, सैलून, शैक्षिक संस्था, ट्यूशन सेंटर लगायत सब बंद रहत। स्वास्थ्य सुरक्षा, संचार, विद्युत, खाने पानी लगायत आवश्यक क्षेत्र के सवारी साधन के संचालन कर देल जात ओ बतौलन। खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध डेयरी, गैस दुकान भिनसर 7 बजे से 10 बजे धरि मात्रे खोलल लेल भेटत स्थानीय प्रशासन जनौने अछि। तहिना बैंक तथा वित्तीय संस्था सब नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्देशन अनुसार स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण रूप में लागू क संचालन कयल जात। सर्लाही में अखन धरि कोरोना संक्रमित के संख्या 453 पहुंचल स्वास्थ्य कार्यालय मलंगवा जनौने अछि। जिला में कोरोना संक्रमित मध्ये 11 गोटे के जान जा चुकल अछि। इंटरनेट सेवा प्रदायक कंपनी वर्ल्ड लीग कम्युनिकेशन लिमिटेड के संचालक तथा निर्देशक विजय जलान के निधन भेल अछि। कोविड संक्रमित जलान के काठमांडू के मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के क्रम में बृहस्पति के भिनसर निधन भेल पारिवारिक स्रोत जनौने अछि। 47 वर्षक जलान वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के सह संस्थापक सेहो छथि। करीब 15 दिन पहिने अस्पताल भर्ना भेल हुनक वेंटिलेटर में राखि कऽ इलाज भ रहल छल। जलान इंटरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आयुष्मान के कार्यकारी सदस्य समेत छथि। वर्ल्ड लिंक के स्थापना काले जलान व्यवस्थापकीय भूमिका में छलैथ। गण्डकी प्रदेश में मुख्यमंत्री के दोसर कार्यकालक लेल पृथ्वी सुब्बा गुरुङ के नियुक्ति असंवैधानिक भेल विपक्षी 4 दल बतौने अछि। गण्डकी प्रदेश सभाक विपक्षी दल सब नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा आ जनता समाजवादी पार्टी एहन बतौने अछि। चारूटा दल सब संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत गण्डकी प्रदेश में कयल गेल मुख्यमंत्री के नियुक्ति असंवैधानिक भेल बतौने छथि। बहुमत के मुख्यमंत्री बन पड़बाक में प्रदेश प्रमुख अल्पमत के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनौने हुनका सबक दावी छनि। कांग्रेसक कृष्ण चंद्र नेपाली पोखरेल, माओवादीक हरि बहादुर चुमान, जनमोर्चाक पियारी थापा आ जनता समाजवादीक धनमाया लामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी करैत संविधान के धारा 168(2) अनुसार बहुमतक सरकार बन पड़बाक में संवैधानिक व्यवस्था विपरीत धारा 168(3) अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्ति कयल गेल बतौलनि। 4 दल के संयुक्त विज्ञप्ति में प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करवला 15 सदस्य भेल नेपाली कांग्रेस, 12 सदस्य सभामुख समेत भेल नेकपा माओवादी केन्द्र, 3 सदस्य रहल राष्ट्र जनमोर्चा आ 2 सदस्य रहल जनता समाजवादी पार्टी के लेटर हेड में लिख कर कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल के मुख्यमंत्री में नियुक्ति कर निवेदन दिलाक बादो ओहि अनुसार नहीं भेल उल्लेख रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
इजरायल आ हमास बीच जारी हिंसा में हाल धरि 72 गोटे जान गुमा चुकल अछि, जोइ मध्ये 65 गोटे पैलेस्टाइन रहल अछि। गाजा पट्टी सँ कयल गेल हवाई हमला में पड़ि 7 गोटे इजरायली के मृत्यु भेल अछि। गाजाक स्वास्थ्य मंत्री जारी केने बयान अनुसार मरल 65 गोटे मध्ये 16 बच्चा आ 5 महिला रहल अछि। 390 सँ बेसी पैलेस्टाइनी घायल भेल छथि। इजरायली सैनिक अनुसार हमास देशक विभिन्न क्षेत्र में दर्जनों हवाई हमला केने अछि। पैलेस्टाइन के चरमपंथी संगठन हमासक शीर्ष नेता के मृत्यु भेलाक बाद ओहि के प्रतिक्रिया स्वरूप हमास हवाई हमला केने विदेशी मीडिया उल्लेख केने अछि। इजरायल आ हमास बीच सोम दिन से अचानक हिंसा जारी भेल छल। कोरोना संक्रमण के कारण पाकिस्तान में हाल धरि 202 गोटे चिकित्सक के जान गेल अछि। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीएमए ई जानकारी करौने अछि। पीएमए कोरोना वायरस के कारण निधन भेल 200 सँ बेसी डॉक्टर के परिवार के क्षतिपूर्ति सुविधा पैकेज देब पाकिस्तानी सरकार संग आग्रह केने पाकिस्तान से प्रकाशन होबवला अंग्रेजी पत्रिका द न्यूज इंटरनेशनल जनौने अछि। कोरोना संक्रमण के जान गुमाउने 74 चिकित्सक पंजाब राज्य के छथि त 64 सिंध के छथि। तैना खैबर पख्तूनख्वा 53 गोटे, बलूचिस्तान 5 गोटे, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पीओके 3 गोटे आ 1 गोटे गिलगित बाल्टिस्तानक चिकित्सक जान गुमाउने द न्यूज इंटरनेशनल के रिपोर्ट में उल्लेख अछि। मृतक मध्ये 24 मेडिकल अधिकृत, 19 चिकित्सक आ 13 बाल रोग विशेषज्ञ तथा किछु नाक कान गर्दन विशेषज्ञ छथि। ओ चिकित्सक के अग्र मोर्चा में रही काज करबाक सिलसिला में मृत्यु भेल पीएमए जानकारी करौने अछि। पीएमए मृतक स्वास्थ्य कर्मी अग्र मोर्चा में रही काज केनिहार सिलसिला में संक्रमित भ जान गुमाउने कहैत ओकरा सबके परिवार के सुविधा पैकेज उपलब्ध कराब आग्रह केने अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।